हाय टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ब्लॉग जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। एक्चुअली गलगल का जो रस होता है ना, हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये रस किस किस चीज़ के काम में आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। हमने पहले ही तोड़ लिए थे जो गलगल लगे हुए थे हमारे घर में, और ये थोड़े से हमने दिन में लिए थे और थोड़े से हमने रात के लिए रखे थे, क्योंकि हमने दिन में भी जो इसका रस है ना तो उसको स्टोर कर लिया था, और थोड़ा सा अभी हमें काम था तो इसलिए बीच में मैरिज वगैरह थी तो हमारे पास टाइम इतना नहीं था। तो ये अभी दिन का प्रोसेस है। रात को हमने ले लिए थे तो हमने इसको साफ़ वगैरह कर लिया था, पहले धो लिए थे। उसके बाद हमने इसको काटा, और इसको जो हम बीच से काटते हैं ना तो उसी के बाद ही मशीन में जब हम इसका रस निकालते हैं तो प्रॉपर तरीके से निकलता है। तो ना जैसे हम रस निकालते हैं तो बीच बीच में कई बार ना इसके बीज भी फंस जाते हैं, तो बड़ा केयरफुली करना पड़ता है इसको, और इसको फिर से साफ़ करना पड़ता है, निकालना पड़ते हैं पूरे बीज। तो पहले मैं लगी हुई थी मम्मी के साथ, और अंकुर जी यहाँ पर हमें देख रहे थे कि दोनों लगी तो हुई हैं, तो मैं क्यों ही हाथ बटाऊँ उनके साथ। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने स्किप करा था इसको, कि मेरे को भी और भी काम था। तो मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ जितना मेरे से होता है। तो उसके बाद हम इनको बोलेंगे जब तक ये घूम रहे हैं महाराज जी। तो पहले हमने ये काम करा, थोड़ा थोड़ा हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने इतना सा तो रस मैंने ही निकाल दिया था, मतलब काफ़ी था, ये बहुत था जितना मैंने निकाला था। तो ये जितने मैंने करे थे, और अभी इतने ज़्यादा पेंडिंग थे, तो मैं यहाँ पर हंस भी रही थी, और अंकुर मेरे को बोल रहे थे कि वाह, जब तो तुम लोग लगे हो ना तो ये काम नहीं होने वाला, तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो आप करो। लो दे, मैं भी नहीं जितना तुम लो दे लो दे रो दे आपकी वीडियो भी डाल दूंगी अब मैं। तो हाँ पर मैं बाहर ही सट्टे दिखी गई भी किंगे सट्टी दे दिन बाहर भाई। पानी थी सांझ जो पता नहीं दे रहा दिख ले मम्मी ना जो कुछ भी कमाई की दहना हमें कुछ भी लगा कर दी मैं टाइम, पर मैं कमाई की दसना था वहाँ ही नहीं, मैं कुछ भी कम में मना नहीं कर दी। मम्मी पूछ लिया तो क्या बोल रहे मम्मी डैडी हो तो बोल ले मम्मी दिख तो हमारे हंसी मजाक में हमारा काम भी हो गया, और यहाँ पर और भी ज़्यादा मैं गलगल लेके आ गई थी नीचे से जो हमने रखे हुए थे वैसे, और मम्मी ने बोला उनको भी लेके आ जाए, तो जल्दी जल्दी मैंने इनको देती गई। भाई कभी भी मत करा हच्ची में दिखे ना सिस्टर कल जी हो रही है क्या कल जी हो रही है क्या तेला पा रही थी क्या होती है। मैं कोई तारीफ नहीं की थी थोड़ी, मैं कभी तारीफ नहीं कर दी थोड़ी है मेरी हाँ ठीक है मेरा दाड़ ऊपर होंदा कान थल्ले होंदे। तो फाइनली हमारे गलगल का रस ऑलमोस्ट निकल चुका है, और रात का टाइम था तो रात के टाइम में हमने आग जला दी, और हमने बड़ी सी कढ़ाई रख दी जिसमें अभी मम्मी तेल डाल रहे हैं, और तेल डालकर अब इसमें मम्मी डालेंगे हल्दी, और जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इसको सेव करने का काम करती है जो गलगल का रस है। फर्स्टली हमने थोड़ा सा डाला है इसमें, और फिर धीरे धीरे लगे इसमें डालने, और हमने लगभग डाली ही दी थी कोई 1 kg तो। और उसके बाद हमने अच्छे से इसमें आग जलाई, और इसमें चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम, हमें कम से कम लगे थे 3 to 4 आवर्स इसको पकाने में। और साथ साथ में मैं खाना भी बना रही थी, और मैंने यहाँ पर रखी थी खिचड़ी बनाने के लिए जो कि हम सबकी फेवरेट होती है। तो मम्मी यहाँ पर आगे चेक कर रहे हैं कि सही से पक रही है नहीं पक रही है, और आग वगैरह भी देख रहे थे कि हाँ अगर इसको ऐड करना है और ज़्यादा हमारे पास अभी बची हुई थी, हमने कम से कम 2 kg डाली थी। और मैं यहाँ पर धनिया काट रही हूँ, खिचड़ी में डालना है, और साथ में मैं देख रही हूँ कि इसमें उबाला भी आ चुका है।
तो फिर उसके बाद मेरे को मम्मी ने बोला था कि अगर इसमें उबाला आ जाए तो उसके बाद इसमें और ज़्यादा स्ट्रेन कर देना। जो रस बचा हुआ था ना हमारे पास गलगल का, तो हमने सारा ही डाल दिया। और मम्मी मेरे को यहाँ पर कुछ सिखा रहे थे कि इन अंगारों का क्या करना है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ था? बस ही नहीं है रहने ये चोला भी लकड़ू बैठी है तो लकड़ू मंगा ना मैं उच्च जी फूक मार दोगे तो कुछ कर ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਜਗਾਣ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਜਗਾਣੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਾਣ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਾਣਗੇ ਠੀਕ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਫੂਕਣ ਹੈ। ਨਾ ਬਈ ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫੂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹਾਂ फिर मांजन पानी अच्छा फिर बिरी बिरी लकड़ू पानी हाँ फिर से आग इन क्योला लगानी फिर तीन ने मखी दो चार क्योले मखियां ना गिने हाँ बस फिर आवा जोला कने गिट्ठी तैयार फिर दसा इंगे बनदा क्योला भी दसा जरूर चीज करना भी आग बालनी प्रॉपर तरीके ने फिर च आ मांजन होना चाहिए गिट्ठी दे फिर ही बड़ी आने दे बाद। हां बे ये ना आग पकड़ी लान क्योले दो चार तो दो जो क्योला ताई आग पकड़नी ना हां जी ने बाहर गिर की बस गिट्ठी बाहर में गिर दे है ना चकन भी अंदर ले जाना ਉਹ ਬੈਲ ਖੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। सने बजे गप्पा लगे मारना समू पापा बड़ा मस्त रहंदी है गप्पा मारना ओन सब भी चाहिए गलान फिर मिंगे विचा मिले तिना गला सोचना वे इयां हां मेरे डैडी के हाँ हां हुड़क दे ही ना तिन मिला हचा प्यान वो भी चाल लवर है क्या क्या तो नहीं मार दे आता हमने डैडी भी नहीं करते था लालच पता क्या कुड़ी की परोने बच्चे होना ना तिन्नी नहीं बोलना पहले बोल रहे चार कन्या तिन्नी परोने बोलना भाई आने पीनी कोई गाल नहीं तो मैं पिंदे में जोड़ी। तो हमारा फाइनली काम हो चुका था और मैं अभी यहाँ पर इसको डालूँगी एक बड़े से बर्तन में और जिसमें ये आ जाए। और मैंने प्रॉपर तरीके से इसको सही से सेफ्टी से निकाला क्योंकि हीट ना हो मुझे भी। और यहाँ पर मैंने इसको पर जारी रख दी है अब। और फिर हमने खाना खाया। खिचड़ी मेरी यहाँ पर बन के तैयार है और जिसको खाने हो वो आ सकता है हमारे घर। तो ये है दानेदार बिल्कुल देसी घी जो हम घर में खुद बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मेरा फेवरेट है घर वाला देसी घी। हम बाहर से बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि हम बाहर का ख़रीद कर खाएं। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ, अंकुर महाराज भी खा रहे हैं। मैं मॉर्निंग में ही लगी इसको स्ट्रेन करने और फिर मैं बॉटल्स में डाल रही हूँ कांच के में। तो ये आपके काम में आएगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमें दाल वगैरह ये सब्ज़ी कुछ हम ऐसे बनाते हैं जिसमें हमें खट्टापन चाहिए तो हम उसमें डाल सकते हैं इसका रस और इसको हम काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और अचार के लिए भी ये बेनिफिशियल है, आप इसको अचार में भी डाल सकते हैं। बाय बाय।